नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय चल रहा है। इसमें मध्यलोक में जो कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उनके बारे में समझ रहे थे। तो तीनों की जो संख्या है कुल कितनी है? 8,56,97,481 है। तो कैसे हुई कि मध्यलोक के अलग, अधोलोक के और ऊर्ध्वलोक के, ऐसे तीनों जगहों के जो चैत्यालय है वो अलग है और उनको टोटल किया है। तो कितने कितने होते हैं कि अधोलोक के कितने हैं? 7,72,00,000 हैं। ऊर्ध्वलोक के कितने हैं? 84,97,023। और मध्यलोक के कितने हैं? तो सबसे कम किसके हैं? यहाँ पर मध्यलोक के हैं, पर एक्चुअल में सबसे कम देखा जाए तो कहाँ के हो गए? ये वाले ऊर्ध्वलोक के। कैसे हो गया ऐसा कि कल आपको बताया था कि मध्यलोक में 458 तो स्थूल हमने गिने हैं। उसके अलावा ज्योतिषी देवों के विमान है असंख्यात, और भवनवासी देवों के विमान इत्यादि भी है, बहुत सारे हैं, संख्यात हो जाते हैं इस तरह से। तो उन असंख्यातों को यदि देखेंगे तो मध्यलोक में सबसे ज्यादा चैत्यालय है, फिर अधोलोक में और फिर ऊर्ध्वलोक। और स्थूल में देखें तो फिर यहाँ पे सबसे कम दिख रहे हैं अपने को 458, लेकिन 458 से अलग और भी बहुत सारे होते हैं, अपने को दिखता है लेकिन गिने नहीं है। तो इसलिए मध्यलोक में सिर्फ 458 ऐसा नहीं है, सब आकृति। अलावा जो ज्योतिषी देवों का विमान का बताया ना, वो सब अकृत्रिम है। इसके अलावा देवों के भवन है, भवनवासी देवों के, वैंतरों के भवन है ना, कमल इत्यादि है। जो अकृत्रिम रचना है, वहां पर जो जिनालय पाए जा रहे हैं वो सब कैसे है? अकृत्रिम ही तो है ना। अकृत्रिम है तो फिर सब में हर एक विमान में एक मंदिर तो है। तो इतने भवन क्या बोलते, इतने विमान है तो इतने जिन मंदिर यहाँ पे। तो 458 कैसे होते ये निकाले थे, दो बाइफर्केशन किए थे। कैसे कैसे किए थे? 390 और 60 बराबर। 398 किया था, 458 है ना, तो 390 नहीं है, 398, 398। तो 398 कहाँ के? ये ढाई द्वीप तक के, और ढाई द्वीप के बाहर के कौन से हैं? ये 60 है। तो ढाई द्वीप के कौन कौन से हैं? तो मानुषोत्तर पर्वत को भी ढाई द्वीप संबंधी में गिन लिया है। तो 5 मेरु संबंधी 390, ईश्वाकार के 4 और मानुषोत्तर के 4। तो 5 मेरु के 390 कैसे हुए? तो एक एक मेरु पर 78 है, एक एक मेरु पर एक मेरु संबंधी जो पूरे द्वीप है उस पे कितने चैत्यालय है? 78। तो पूरे 5 मेरु संबंधी कितने हो जाते हैं? 390। तो कैसे हुए थे? कैसे हुए थे 78? कि मेरु संबंधी 16, 4 वन थे, हर एक वन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय एक एक दिशा में, तो 16। फिर गज कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन में सब में पश्चिम दिशा में मेन बड़े बड़े जो पर्वत है उनपे। फिर गजदंत 4, सुमेरु पर्वत के चारों साइड पे जो 4 गजदंत है। फिर विजयार्ध 34 कैसे हुए? 32 तो विदेह क्षेत्र के हो गए है ना, 32 नगरियां हैं तो हर एक नगरी में एक एक विजयार्ध पर्वत, और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक एक विजयार्ध पर्वत, ऐसे मिला के 34 विजयार्ध पर्वत हो जाते हैं। फिर वक्षारगिरी 16 लिए। तो ये वक्षारगिरी कैसे ली थी? विदेह क्षेत्र का जो डिवीजन हुआ है, 32 नगरियां बनी ना, तो 8 8 8 8 बनी है। तो नदी और पर्वत से बनी विभंगा नदी और वक्षारगिरी,
तो 4 पर्वत और 3 नदी से होता है। तो वो जो 4 पर्वत है एक साइड में ऊपर की ओर, तो उसमें एक एक जिन मंदिर है नदी की तरफ में। तो 4 ऊपर 4 नीचे, फिर 4 ऊपर 4 नीचे, तो ऐसे 16 बख्शारगिरी। फिर एक बख्शारगिरी आएगी, एक विभंगा नदी आएगी, एक बख्शारगिरी आएगी, एक विभंगा नदी आएगी, तो 4 बख्शारगिरी पे एक जिन मंदिर। हाँ, विभंगा नदी पे कैसे होगा? नदी पे बख्शारगिरी। तो वृक्ष कितने हैं? 2, जम्बू वृक्ष और शालमली। इनकी एक एक शाखा पर एक एक जिन मंदिर है। तो ऐसे टोटल करेंगे तो कितने हो गए? 78। अब यहाँ के बाद में ना आपको जो 2 बच्चे थे मानुषोत्तर के और ईश्वाकार के, ये अपन ने कल ऐसी रफली देखा था, इसको पिक्चर में देख लेते हैं अपन। ईश्वाकार का इसमें दिखा लेते हैं। ये जो है, ये ऑरेंज कलर का, ये क्या लिखा हुआ है? ईश्वाकार पर्वत। ईश्वाकार पर्वत क्या है? ईशु यानी क्या होता है? बाण, धनुष बाण होता है ना। तो ईशु यानी बाण, सीधा। तो सीधा जो है तो कैसा है? ऐसा तीर धनुष ऐसा। तो ऊपर से नीचे तक भी वो सीधा है और ऊपर भी फ्लैट है, और उसमें यहाँ पर बीच में जिन मंदिर है। तो ये कैसे है कि बेसिकली ये जो अपन ने बनाया था धातकी खंड द्वीप, तो उसमें हमने हाफ ऑफ बायफर्गेशन किया था, डिवीजन किया था। तो वो डिवीजन किसने किया है? इस ईश्वाकार पर्वत ने किया है। तो एक आधा इधर और एक आधा इधर। तो आधे में फिर अपन ने क्या करा था? जम्बूद्वीप जैसी रचना बनाई थी। एक साइड पूरी जम्बूद्वीप जैसी रचना, फिर इधर भी जम्बूद्वीप जैसी रचना की थी। तो ऐसे करके यहाँ पर एक मेरू यहाँ पर हो गया। तो ईश्वाकार कितना हुआ? यहाँ पर घातकी खंड में 2 ईश्वाकार पर्वत हुए। फिर सेम के सेम जो है ये पुष्करार्ध में भी लगाया ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप। तो ये जो दोनों द्वीप हैं जम्बू द्वीप के बाद वाले, उन दोनों द्वीपों का 2-2 विभाग किया, आधा आधा किया। ये समुद्र है, ब्लू कलर का। तो ये जो दोनों में डिवीजन किया हाफ हाफ, पुष्करार्ध में भी सेम, वो किसने किया है? ईश्वाकार पर्वत ने। तो धातकी खंड में कितने हैं? 2, ऊपर एक नीचे। ऐसे पुष्करार्ध में भी कितने आएंगे? 2, ऊपर और नीचे। तो ऐसे करके इधर भी दिख रहा है, ये विजयार्ध पर्वत वगैरह है। ये जो पूरी रचना है ना जम्बूद्वीप की जो रचना है, 6 पर्वत 7 नदी, ये सब जो है सेम आपकी ये गोल में बनी है ना, आप इसको यहाँ पर फिट कर दो, ऐसे में फिट कर दो आधे में। और जैसी इधर रचना है उसको क्या कर दो? मिरर इमेज कर दो, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो। तो यहाँ भरत क्षेत्र, यहाँ भरत क्षेत्र, यहाँ सब दूर भरत क्षेत्र। एरावत क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ पे एरावत क्षेत्र है ना, फिर इधर भी एरावत क्षेत्र, यहाँ भी एरावत क्षेत्र, इधर भी। तो ये 5 एरावत 5 भरत नीचे। ठीक है। तो 2 ईश्वाकार धातकी खंड के, 2 पुष्करार्ध के। तो ऐसे करके 4 ईश्वाकार पर्वत ढाई द्वीप हो जाते हैं, और उनमें एक एक पर्वत पर एक एक जिन मंदिर है। फिर है मानुषोत्तर पर्वत का। तो मानुषोत्तर पर्वत जो है कहाँ आता है? वो पुष्करार्ध के बाहर साइड पे। नहीं, एकदम कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में जाते तो समझ में नहीं आता है। ये जम्बू द्वीप, ठीक है। उसके बाद में लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड, ये एक द्वीप हो गया, ये दूसरा द्वीप हो गया है ना। ये क्या है? समुद्र है। और उसके बाद में ये तीसरा द्वीप है, ये सॉरी ये समुद्र है ना, छोटा बनाना पड़ेगा इसको।
कालो नदी समुद्र, और उसके बाद में यहाँ पर द्वीप है, पुष्करवर द्वीप है। तो पुष्करवर द्वीप जो है इसमें क्या करना है, यहाँ पर आधा बनाना, इसको क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। ऐसे 32 का है तो ये 16 इधर 16 इधर ऐसे कर देंगे। तो एक द्वीप, दो द्वीप और ये आधा, ये पूरा द्वीप है ना, तो इसका पूरा नहीं लिया, इसका आधा लिया, तो कितना हो गया 2.5। तो यहाँ पर ये जो पर्वत, इस पर्वत का नाम क्या है, मानुषोत्तर पर्वत है। मानुषोत्तर नाम क्यों रखा है कि इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, नहीं, यहाँ तक मनुष्य रहेंगे, इसके बाहर यहाँ पर मनुष्य नहीं रहेंगे। इसके बाहर नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि मध्यलोक में सिर्फ 2.5 द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर पूरी जगह में सिर्फ तिर्यंच या देव पाए जाएंगे, मनुष्य नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम मानुषोत्तर है। तो ये जो मानुषोत्तर पर्वत है, अब ये कैसा है, तो ये अपन ठीक है, ये 2.5 द्वीप का हो गया। तो मानुषोत्तर पर्वत जो है वो अंदर से तो खड़ा है और बाहर से टेढ़ा है, एकदम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा ले लेना, फ्लैट है ऊपर। एक साइड से अंदर से कैसा है, वॉल जैसा, दीवार होती है ना, परकोटा अपन ये बनाते हैं, महल का जो बाउंड्री बनाते हैं, ऊंची दीवार, तो ऐसे समझ लो ये ऐसा है अंदर साइड से। तो बाहर साइड से कैसा है, टेढ़ा, पहाड़ है ना, तो यहाँ पर पहाड़ लागू होता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे, वन जंगल में मतलब पशु वगैरह सब रहते हैं, वो भूमि है। और यहाँ पर जैसे अब अपन ने यहाँ सब रचनाएं बनाई हैं, जो पुष्करवाड़ द्वीप है ना, तो उसमें नदी, भरत क्षेत्र, ये सब बनाएंगे। यहाँ पर विदेश क्षेत्र, ये सुमेरु पर्वत बनेगा। फिर यहाँ पे विदेश क्षेत्र की 32 नगरियां बनेंगी, है ना, ये पर्वत बनेंगे, निषद, नील, यहाँ पर ये भरत क्षेत्र आ जाएगा, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ऐसे 6 पर्वत है। इन पर्वतों से क्या निकलती है, नदी निकलती है। याद है, नहीं है ना, 14 नदियां निकलती है ना। तो ये जो नदी निकलती है तो ये यहाँ तो समुद्र में मिल जाती है, और इधर की साइड जो निकलती है वो क्या आती है, मानुषोत्तर पर्वत पे फिर यहाँ पर गुफा बनेगी। उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर सुरंग टाइप बना लो। अब नदी कहाँ जाएगी, नदी कहीं तो जाना पड़ेगा ना, आपने आधा कर दिया उसको, तो यहाँ पे अंदर जगह जगह जहां पर ये नदी रहेगी वहां पर गैप रहेगा, उसके अलावा कहीं कोई गैप नहीं है। नदी को जाने के लिए गैप है, वो अंदर आधे द्वीप में निकलती है, फिर निकल करके आगे वाले समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से उसमें वो सुरंग टाइप से जो भी छेद है वो पाए जाएंगे। और ये मानुषोत्तर पर्वत पर क्या है, तो अब वो उसका डायग्राम जो है वो अपन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है था। नहीं, ये मानुषोत्तर पर्वत है, तो ये इसमें पूरी वही रचना बनाई है। ये पुष्करवाड़ द्वीप है जो आधा बना है ना, तो यहाँ पर ये जगह जगह ये जो गोल 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 दिख रहे हैं, यहाँ पे से ऐसी नदी निकल रही है, ये नदी, ये नदी, ये पर्वत, 1 2 3 4 5 6 पर्वत। तो ये यहाँ पर क्या है, गंगा सिंधु नदी, यहाँ रक्ता रक्तोदा नदी, नदियां दिखाई है बेसिकली। तो ये मानुषोत्तर पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर, तो उसमें ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर देवों के भवन है। तो सिर्फ 4 जो दिशा है, कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं में यहाँ पर देवों जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिनालय है। और बाकी जगह क्या है, देवों के भवन है। तो देवों के भवन तो नेचुरली रहते ही है, तो इसलिए अन्य जो है वो कौन कौन से देव रहते हैं वो यहाँ पे बताया है। पर ये 4 मंदिर जो है वो कैसे हैं, 4 दिशाओं में है, ठीक है। तो ये मानुषोत्तर के कितने हो गए, 4, ईश्वाकार के कितने हो गए, 4। अब इसके बाद में जो आते हैं नंदीश्वर के, वो अपन देखेंगे। तो 2.5 द्वीप के बाहर जो है 60 जो है वो कौन कौन से हैं, तो नंदीश्वर के होते हैं 52, फिर कुंडलवर के होते हैं 4, और रुचकवर के भी 4। हाँ,
52, 4 और 4। तो ये 52 कैसे होते हैं वो पहले निकालते हैं। अब नंदीश्वर द्वीप कौन सा बोलते हैं अपन? 8वां द्वीप बोलते हैं। 8वां द्वीप हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं पता। 8वां द्वीप हो गया एक जम्बू, अपना जम्बू द्वीप से कह लिए तो 8वां द्वीप। हाँ, जम्बू द्वीप पहला द्वीप, फिर धाकी खंड दूसरा द्वीप, पुष्कर तीसरा द्वीप। तो ऐसे करते करते अपन द्वीप गिनेंगे तो 8वें नंबर का द्वीप है। और द्वीप समुद्र दोनों की काउंटिंग करेंगे तो 15वें नंबर पर वो आता है। बेसिकली कैसे आता है कि पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे करते जाना। तो ये कैसे किया कि कितने द्वीप हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8वें नंबर का द्वीप है, तो बीच में समुद्र भी आएंगे उसमें, है ना। तो कैसे निकाल रहे हैं कितना बड़ा होता है कि जम्बू द्वीप कितना है? 1 लाख योजन का है। फिर लवण समुद्र कितना है एक साइड का? 2 लाख। यानी ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र एक साइड से 2 लाख योजन का है। फिर 2 के बाद में 4 लाख योजन, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप, फिर धातकी खंड के बाद पुष्करवर्ती। तो लवण समुद्र ये लवण समुद्र 2 लाख का, फिर 4 का, फिर 8 का, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, फिर 16,000, 1,63,000 नहीं, 1,63,83,000, 163 कोड़ी योजन महा, लाख 83, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो 163 कोड़ी और 83 लाख योजन, ऐसा उसको पूरा पढ़ लेना। तो आप ये देखो, ये जो ये है ना डायमेंशन जो निकल के आई है, क्या डायमेंशन निकल के आई है? एक साइड की निकल के आई है। एक साइड मतलब जो अपन ये सर चूड़ी जैसा आकार का बना रहे हैं ना आधा, एक होता है सर्कल, और सर्कल के बाद में एक ये बोलते हैं चूड़ी के आकार का होता है ना, जैसे ऐसे अपन ने बनाया, और ये है जो चूड़ी की मोटाई ये ऐसे, ये उसको लेंगे अपन। हाँ, इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोने से दूसरे कोने का बता रहे हैं। तो एक से दूसरा कोना कितना लिया है? 163 करोड़ 83 लाख योजन। और एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 6000 किलोमीटर एक योजन में होते हैं। आप इतना मत करो, 63 करोड़ 83 लाख है। तो इसमें कितने जम्बू द्वीप आ जाएंगे? जितने हैं ये आ जाएंगे, जितने हैं क्या आता आएगा? 1 लाख का एक द्वीप है ना, तो 1 लाख से अपन भाग दे दो। तो 163 करोड़ 83 लाख में 1 लाख का भाग दे दो, कितना होगा? ये शून्य शून्य सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 16,383। अरे एक 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 जम्बूद्वीप, एक जम्बूद्वीप, एक जम्बूद्वीप, ऐसे लाइन से लगाए तो 16,383 जम्बूद्वीप एक के बाद एक के बाद एक पास पास में बन जाएंगे। इतना बड़ा नंदीश्वर द्वीप का एक साइड का व्यास है, और उसको किलोमीटर में तो अपन ने कन्वर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो कैसा है ये? एक साइड का इतना बड़ा है, तो अब दोनों साइड का मिला लेना, तो बेसिकली बहुत बड़ा है। तो अब क्या है इसमें कि इसमें पर्वत है, तालाब है, वापिका है, गार्डन है, वन है, ऐसी सब चीजें बहुत सारी है। तो उसमें मंदिर भी है, तो वहां पर 52 मंदिर है। तो वो 52 मंदिर में अपन क्या करते हैं? भगवान जो है उन भगवान की पूजा करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय में जो अष्टानिका आता है ना, अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप की पूजा नहीं करते, नंदीश्वर द्वीप में जो भगवान विराजमान है मंदिर में, उन भगवान की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं अपन? की उस समय देव भी जाते हैं, जो देव है वो वहां नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, और वहां पर वो 24 घंटे पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप में, एक एक करके, यानी 8 घंटे इधर, 8 घंटे 8 8 या 24, 3 ही हुए ना,
6 चौक 24 हो जाएगा ना, 6 घंटे लगाएंगे फिर उसमें, 4 दिशा है ना ऐसे करके। आधा घंटे का याद है मुझे भी, 8 घंटे ही होगा, फिर 8 प्रहर होगा या तो नहीं। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये 52? तो 4 प्रकार से इसमें बताए हैं ये 13 कैसे होते हैं, यानी एक डायमेंशन में 13, फिर ऐसे करके 4 ग्रुप बनाएंगे तो 13 चौक 52, ऐसे करके 52 होते हैं। तो 60 अपन बोल रहे हैं ना, 60 कैसे हो रहे, 52 नंदीश्वर द्वीप के, और फिर 4 अलग लेंगे, तो ऐसे करके करेंगे। तो अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर, ये 3 पर्वत होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं कि एक ये बीच में काला काला सा डॉट है ना, ये भी क्या है, एक पर्वत है। फिर ये बीच, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें एक और पिक्चर है, अपन पहले वो देख लेते हैं। हाँ हाँ 52 मंदिर रहते हैं। हाँ हाँ 1108 ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो बेसिकली वो एक बीच में अंजनगिरी, फिर ये ब्लैक व्हाइट कलर का ये दधिमुख पर्वत है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये तालाब है, तालाब के बीच में एक पर्वत है, पर्वत पर मंदिर है। फिर उसके चारों तरफ गार्डन है। ये कितना है, 1,00,000 योजन है, जम्बूद्वीप बड़ा इतना उसका सरोवर का ये है लंबाई चौड़ाई है, और उतने ही बड़े ये गार्डन है। और उसमें ये यहाँ पर कॉर्नर पे 2 पर्वत है, ये रतिकर लिखा है ना डॉट लगा के, तो ब्लैक रेड कलर का है ना, तो ऐसे 2 पर्वत है। तो रतिकर जो है 2 है, एक दधिमुख है और ये 2 रतिकर हो गए। तो अभी कैसे है एग्जैक्टली वो अपन देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में पहले देख लेते हैं। तो ये अंजनगिरी, बीच में व्हाइट दधिमुख और ये 2 रतिकर, कितने हो गए, 1 2 3, 3 ये हो गए। तो ऐसे चारों डायरेक्शन में 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और एक 13। तो ऐसे करके 13 पर्वत हैं, और हर एक पर्वत पर एक एक जिन मंदिर। तो ये 13 एक साइड के हुए, ऐसे चारों दिशाओं में ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है। तो एक सेंटर का पर्वत है अंजनगिरी, और फिर यहाँ पर ये है सरोवर है, उस सरोवर के दोनों बीच में है दधिमुख, और उसके दोनों साइड है रतिकर ना। कलर में अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 है, ये 4, और ये वापी है ना सरोवर, उसमें बीच में दधिमुख, ये व्हाइट कलर का इसलिए दिख नहीं रहा है। और ये रेड कलर के जो डॉट है ये क्या है, रतिकर पर्वत है। और ये दधिमुख पर्वत कैसा, कितना बड़ा है, तो ये 10,000 योजन चौड़ा, नीचे से 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन चौड़ा है, यानी 10,000 को 6,000 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 10,000 है ना, 1 2 3 4, उसको 6 से गुणा करेंगे, 3 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 करोड़ किलोमीटर का ये चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और इतना ही ऊंचा है। ढोल सम गोल बोलते हैं, तो ढोल सम यानी ढोल ऐसा नहीं होता है स्ट्रेट लेना, बनी हुई भी एक्चुअली समोशरण मंदिर है ना, जैसे यहाँ पे गए हो आपका, तो वहां पर जो बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है, ढोलक जैसे ही बना हुआ है, लेकिन ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। एक 10,000 यानी ये कितना होगा, 6 करोड़ किलोमीटर है ना। तो ये उतना ही ऊंचा और उतना ही चौड़ा एक पर्वत है, और ऊपर कैसा है, समतल है, और वहां पर मंदिर है। तो ये दधिमुख पर्वत है, कहाँ पर है, इस सरोवर के सेंटर में, जो ब्लू वाला अपने को दिख रहा है इसमें। और ये रतिकर है, तो रतिकर कैसा है, छोटा है ना, ये कितना है, 1,000 का है, 1,000 नीचे चौड़ा और 1,000 ही ऊंचा। और अंजनगिरी है, तो अंजनगिरी जो अपन सबसे
सेंटर में जो बता रहे, तो अंजनगिरी का जो पर्वत है वो कितना है, 84 लाख योजन चौड़ा और 84 लाख योजन ऊंचा। और 84 लाख योजन कल मैंने बताया था कि 5 सुमेरु होते हैं, तो 5 सुमेरु में से सबसे ऊंचा जो अपना सुमेरु पर्वत है वो 1,40,000 का है, और बाकी के जो 4 है वो कितने होते हैं, 84 लाख योजन के ऊंचे होते हैं। ठीक है, उतना ही ऊंचा ये अंजनगिरी है। अंजनगिरी नाम क्यों है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है और ये भी स्ट्रेट है, नीचे से ऊपर तक कैसा है, स्ट्रेट है, गोल में है लेकिन गोल में स्ट्रेट है, और ऊपर समतल है और वहां पर एक मंदिर है। तो ये 3 पर्वत हैं, और ये 3 पर्वत जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में है कि एक दिशा में 13 हो जाते हैं। हाँ, ये एक दिशा में 13 हो जाएंगे ना, आप एक ये दधिमुख का 2 और एक ये है ना 3, मतलब ये सेंटर को अपन छोड़ दो तो 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ऐसे 12 गति 3 चौक 12 और एक सेंटर का, और 13 एक दिशा में है तो चारों दिशा के मिला के 13 चौक 52, तो ये 52 इस तरह से हो जाते हैं ना। इसी का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अपन देख लेते हैं कि अंजनगिरी पे कितना है, एक है, एक ही मतलब अंजनगिरी एक ही है अपने आप में, वो जो अपन एक साइड का ही निकाल रहे हैं अभी। और दधिमुख पर्वत कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, 4 सरोवर है तो इसलिए 4 दधिमुख हो जाएंगे उसके सेंटर में। तो रतिकर कितने हो जाएंगे टोटल, तो 8 हो जाएंगे, एक पे 2 है तो 4 दिशाओं के 8 हो जाएंगे, टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 13 हो गए। तो ऐसे ही 4 दिशा में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, अंजनगिरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गए। फिर दधिमुख कितने हो गए, तो ये जो थे 4 थे, तो 4 को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 16। और रतिकर 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे एक दिशा के, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, इनको जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया, 52। तो आप सीधे सीधे 13 को भी 4 से गुणा करोगे तो भी 52 आएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई प्लस करोगे तब भी 52 आएगा। तो इस तरह से ये नंदीश्वर के 52 चैत्यालय है। और इसमें ऊंचाई जो है वो अपन ने देख ली, हालांकि कितनी कितनी है कि अंजनगिरी जो है वो 84,000 84,000 लिखा है ना, 84,000 इसमें लिखा हुआ है, एक बार देख के बताते हैं, 84 लाख है कि 84,000 है, 84,000 ही लिखा है क्या, 3 नहीं शून्य ना, तो 84,000 ही है, 84 लाख नहीं है, सुमेरु पर्वत जितना नहीं है, फिर इसका मतलब 84,000 तो 84 मिनट नहीं, ठीक ही है ना। अपन कितना बोलते हैं, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा बोलते हैं, और बाकी के वो हो गए तो वो कितने होंगे, 84,000 होंगे, 84 लाख नहीं होंगे, वो गलत बोल रहे। तो ये और ये फिर बराबर ही है, वो मतलब वो सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है, उसमें कंफ्यूजन होगा ना, 84 लाख बोल रहे हैं, 84,000 ही सबकी हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से नंदीश्वर द्वीप के हो गए अपने। अब नंदीश्वर द्वीप के बाद में क्या आते हैं, और भी द्वीप समुद्र आते हैं, कैसे आते हैं, ये द्वीप समुद्र है ना, ब्लैक ब्लैक कलर के जो है ये क्या है, द्वीप है, और व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट वाले हैं ये समुद्र है। तो इसमें अपन ये नंदीश्वर द्वीप है, 8वां द्वीप हो गया नंदीश्वर द्वीप। उसके बाद में नंदीश्वर द्वीप के बाद में सागर द्वीप, सागर, तो ऐसे 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, तो ऐसा करेंगे तो एक कुंडलवर द्वीप आता है, 12वें नंबर का है आई थिंक कुंडलवर, 14 दिख रहा है, 14 नहीं होगा वो, या तो 11 होना चाहिए, तो 12 नंबर का है, और ये 13 नंबर का रुचकवर है। तो इन पर भी 4 दिशाओं में एक 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 मंदिर है। तो कैसा है वो अपन पिक्चर देख लेते हैं एक बार। एक कुंडलवर है, 10 लिखा ना, 10 द्वीप और 10 सागर, तो 11वें नंबर का रुचकवर है। तो 11वें नंबर पे ये इन्होंने 8 बनाए हैं,
पर ये 8 मंदिर नहीं है, मंदिर तो 1 2 3 4 ही है। ये तो यहाँ पर देवियों के भवन भी है और दूसरा उसमें रहती है, देवों के नाम लिखे हैं, विशिष्ट देव, पंचशील देव, है ना, महाशिव देव। तो इस तरह से यहाँ पे 4 मंदिर हैं। और इसके बाद में कुंडलवर है, कुंडलवर के बाद में रुचकवर है। रुचकवर कौन से नंबर का है? तो 13 नंबर का है। तो उसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये कौन सा है? कुंडलवर ही खुल गया। रुचकवर, रुचकवर में ये 4 दिशा है ना, इसमें 4 ही दिखे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है कि देवियों के भवन है। कौन सी देवियों के? तो जो पंच कल्याणक होते थे ना, तो उसमें गर्भ होता है, गर्भ कल्याणक, तब माता की सेवा करने के लिए देवियां आती है, अष्टकुमारी देवियां और अन्य देवियां आती है। तो इसमें यहाँ पर देवियां रहती है, यहाँ पर बंद हुए सारे। तो इस तरह से ये द्वीप और समुद्र हो गए। कौन कौन से हो गए? तो 11वें नंबर का कुंडलवर और 13वें नंबर का रुचकवर, ऐसे करके द्वीप और समुद्र हो गए। तो टोटल कैसे करेंगे? तो 390 हो गए 5 मेरु संबंधी, 78 इंटू 5। फिर ईश्वाकार के 4, मानुषोत्तर के 4, नंदीश्वर के 52, कुंडलवर के 4 और रुचकवर के 13, ऐसे करके 458 क्या हो गए? मध्य लोक के। हाँ हाँ। अब इसके बाद में ये जो चैत्यालय है, थोड़ा सा अपन इसको करके अपना पूरा हो जाएगा। ये 3 प्रकार के बताए हैं, है ना, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य कैसे बताए? इनकी साइज के हिसाब से 3 कैटेगरी बना दी है। एक छोटा अकृत्रिम जिनालय, एक बड़ा और एक सबसे बड़ा। इससे बड़ा अकृत्रिम जिनालय नहीं पाया जाए। तो छोटा कितना है कि 25 योजन जितना लंबाई और चौड़ाई 12.5 और पौने 18 नहीं, पौने 19, 18 है ना। तो इसकी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई है। इसी का जस्ट अपन डबल करेंगे ना, ये 25 का 50, 12.5 का 25 और इसका फिर डबल कर दो, तो ये मध्यम है। और फिर इसका अपन फिर से डबल करो, 50 का 100, 25 का 50 और ये 75, यानी ये आपका उत्कृष्ट जिनालय है। इसकी साइज इतनी बड़ी होती है। तो अभी 100 योजन है, तो 100 योजन को भी अपन देखें, 12 किलोमीटर से भी अपन गुणा करें, प्रमाण नहीं लो अपन, तो 1200 किलोमीटर जितना ऊंचा मंदिर लंबा कितना हो जाता है? ठीक है, मतलब 1200 किलोमीटर किसको बोलते हैं? आप यहाँ से दिल्ली तो आराम से, मतलब ज्यादा ही होगा। तो इतना ऊंचा और इतना बड़ा है। और फिर उसमें फिर अपन प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ते हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती है, उसमें रत्नों की बनी हुई होती है, नीले रंग के रत्न की उनकी भुएं होती है, लाल रंग के रत्न से उनके होठ बने होते हैं, काले रंग के रत्न से केश होते हैं। देव अपनी 1000 जुबाएं बना ले तो भी उनकी वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सुंदर प्रतिमा होती है। और पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें मंडप होते हैं और पूजा मंडप, भक्ति, संगीत, ऐसे अलग अलग मंडप होते हैं। और अंदर 108 प्रतिमाएं होती है। वो भी काफी पूरा उसका स्ट्रक्चर है, मंदिर भी रहता है तो उसके पहले वन रहते हैं, ध्वजा, भूमि, ऐसे करके पूरा उसका स्ट्रक्चर आता है, कैसे होता है। अच्छी सुंदर रचना है। तो ये 3 प्रकार के चैत्यालय। अब कहाँ पर कौन कौन से होते हैं? तो उत्कृष्ट जो है भद्रशाल वन, नंदन वन, नंदीश्वर और वैमानिक के जो ऊपर के जो विमान है बड़े बड़े, उनमें उत्कृष्ट पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ये भद्रशाल और नंदन वन बड़े बड़े, नीचे के जो होते हैं ना, जो सुमेरु पर्वत में नीचे, तो बड़े इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट है। और नंदीश्वर द्वीप के, अब नंदीश्वर द्वीप के अपन देखेंगे, रतिकर पर्वत है, वही 1000 योजन का इतना, तो उसमें 100 योजन का आप बना दो तो कोई बात नहीं। फिर मध्यम कहाँ है? तो ये 2 वन थे ना, तो सोमनस वन तीसरा वन, फिर जो 6 कुलाचल है अपने हिमवन, महाहिमवन में, उसमें फिर जो बक्सार गिरी विदेश क्षेत्र का डिवीजन किया था वो, ईश्वाकार, मानुषोत्तर, कुंडलगिरी और रुचक। यहाँ पर सब पे क्या है? मध्यम है। और जगन्य कहाँ है? पांडुक वन है। और इससे छोटे भी है तो विजयार्ध पर्वत पे, जम्बू वृक्ष पे, तो छोटे छोटे हैं। और फिर उसके अलावा और भी छोटे हो सकते हैं।
और सामान्य से उत्कृष्ट मध्यम जघन ये 3 स्टैंडर्ड डिवीजन किया है कि इतनी 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 साइज के ये जिन मंदिर पाए जाते हैं। तो जो अपन नंदीश्वर द्वीप में जो पूजा करते हैं वो कौन से वाले हैं? उत्कृष्ट वाले हैं, सभी उत्कृष्ट है, सभी बड़े 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 अच्छे भव्य मंदिर। तो अपन तो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना कि देव, हमारी शक्ति नहीं है तो हम यहाँ स्थापना करते हैं, देव जाते हैं तो हम यहाँ करते हैं, ऐसा है। इस तरह से अब आप पूजा करो तो ध्यान रखना। ठीक है, ये इस मध्य लोक का अपना वर्णन पूरा हुआ। कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं है। अब कल से अपन ऊर्ध्व लोक का जो वर्णन है वो शुरू करेंगे। जावा